जय श्री राम। फ्लो प्रोग्राम के अंदर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज योर आइटरेशन या फिर आप कह सकते हैं लूप। तो हमारे पास दो टाइप के लूप गिवन है, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। अब ये लूप होता क्या है? लूप का मतलब होता है किसी काम को रिपीट करना, यानी कि काम को आप बार बार किए जा रहे हैं, तो दैट इज योर लूप। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने कहा 1 to 10 आपको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ये सिंपल सा काम था, आपने कर दिया। अब अगर मैं आपको कहूं आपको प्रिंट करवाना है 1 to 1000, तो क्या आप लिखेंगे प्रिंट 1 to so on till 1000? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आपका काम जो है मुश्किल होगा। तो हमें अपने काम को आसान करना है, यानी जो काम रिपीट करवाना है आपको बार बार, यानी नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो इस काम के लिए आपके पास लूप अवेलेबल है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या बोलता है? इट विल रिपीट as long as a certain boolean condition is true. तो दैट मीन्स ये जब तक काम करेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका इनिशियलाइज, जैसे मैंने लिखा i इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप होता है इसका while। सिंटैक्स का ध्यान रखना है, कैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, while i is less than 11। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे प्रिंट i, उसके बाद आपको स्टेप लिखना है दैट इज i इक्वल्स टू i प्लस 1। This is your initialization, this is your expression, this is your statement and this is your step value. एक लूप को लिखने के लिए आपको इन सब चीजों को लिखना होगा। सबसे पहले आपने बोला i की वैल्यू 1 कर दीजिए, फिर आप लगा रहे हैं कंडीशन, क्या 1 छोटा है 10 11 से? बिल्कुल छोटा है। जैसी कंडीशन ट्रू होगी आपका बॉडी पार्ट परफॉर्म होगा, तो आपने कहा प्रिंट i, तो i में हमारा आ गया 1। इसके बाद आपने कहा i इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी i की वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिए, तो ये वापस कंडीशन के पास जाएगा, तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है। क्या 2 छोटा है 11 से? कंडीशन ट्रू होगी, आपका लूप के अंदर आएगा, आपका फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर आप प्रिंट करवा रहे हैं i दैट इज 2, फिर i प्लस 1 हुआ, फिर से आप ऊपर गए, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद जैसे ही 11 होगा आप यहां पर आए, आपने कंडीशन अपनी दोबारा चेक की, क्या 11 से छोटा है? कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे, अब आप यहां पर आ गए और आपका आउटपुट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से आपका लूप काम करता है, यानी जब आप कुछ रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो आपको लूप का यूज करना होगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने एक और है, 0 to 10 अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे टेबल प्रिंट होगा देख लेते हैं। सपोज मुझे 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई राइट n इक्वल्स टू 1, फिर मैं कंडीशन लिख रहा हूं while n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मैं यहां पे अगली स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट n इंटू 2 एंड देन n इक्वल्स टू n प्लस 1। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहला स्टेप n की वैल्यू 1 कर दी, आपने चेक किया क्या 1 छोटा है 10 से? बिल्कुल छोटा है। आपने कहा प्रिंट करवा दीजिए n इंटू में 2, ये n की वैल्यू है और ये 2 आपने जो एक वैल्यू फिक्स करी है, तो 1 इंटू 2 कितना होगा? 2। इसके बाद आपने कहा n प्लस 1, अब n की वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिए, जैसे ही बढ़ेगी आप ऊपर गए, n की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 2 और हमारा 2 रहेगा, 2 2 जा 4, फिर n प्लस 1 हुआ, n की वैल्यू हो गई 3, 2 इंटू 3 6, फिर 4 हो गया, 4 इंटू 2 वैल्यू हो गई हमारी 8। तो इस तरीके से टिल 20 यू विल गेट द आंसर, यानी n की वैल्यू 10 हो जाएगी एंड देन 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से आप एक टेबल को प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रिंट टेबल किसी भी नंबर, यानी कोई भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसके हिसाब से आपको टेबल प्रिंट करवाना है। तो आप देखिए n की वैल्यू वो आपकी बढ़ती रहेगी लूप के अंदर और a आपका फिक्स रहेगा, तो इस तरीके से आपका एक टेबल प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है आपका दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर दैट मीन्स अगर मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस काम को लूप की मदद से कैसे अचीव करेंगे, आपने कहा a के अंदर एक नंबर एंटर करवा दीजिए, आपने डाल दिया 5, f की वैल्यू हमारी हो गई 1। अब हमने चेक किया क्या 5 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है, तो आपने क्या कहा
f इक्वल्स टू f इंटू ए। f की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू हमारी 5 थी, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 5। इसके बाद आपने कहा a इक्वल्स टू a माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 जो कि हो गया 4। वापिस ऊपर गए लूप के अंदर, तो यहाँ पे क्या 4 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। फिर आपने क्या कहा 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू कितना 20। फिर a की वैल्यू माइनस किया तो दैट इज 4 माइनस 1 जो कि हो गया हमारा 3। वापिस से ऊपर गए, क्या 3 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। तो 20 इंटू 3 कितना होगा 60। a फिर से माइनस 1 हुआ तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्या 2 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। तो 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना 120। फिर a की वैल्यू हो गई आपकी 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद क्या 1 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 120। अब आपने कहा 1 माइनस 1 जो आ गया 0। तो क्या अब 0 0 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई। f की वैल्यू हमारी हो चुकी है 120। आप लूप से बाहर आए और आपने प्रिंट करवा दिया फैक्टोरियल इक्वल्स टू f, तो आपका आंसर कितना आएगा 120। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं आपके लिए जो आपको परफॉर्म करके देखने हैं। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। जो कंटेंट मैंने आपको करवाया है समझ में आ गया होगा। जय श्री राम।